तो वास्तव में विचार करके देखा जाए तो होता क्या है, ये मुक्ति और बंधन दोनों ही मन की कल्पना होती है। तत्व दृष्टि से देखा जाए तो बंधन मुक्ति का अत्यंत अभाव होता है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। बहुत सुंदर। तो जिस प्रकार से रस्सी में सर्प होता नहीं है, परंतु हम सर्प की कल्पना करते हैं रस्सी के ज्ञान से, और जब रस्सी का ज्ञान होता है तो सर्प की कल्पना का भी अभाव हो जाता है। तो जब तक अज्ञान होता है, क्योंकि अविद्या में बैठ करके विद्या की कल्पना की जाती है, तत्व दृष्टि से अविद्या नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। तो जब तक अविद्या होती है तब तक वास्तव में हम नित्य मुक्त हैं, परंतु फिर भी बंधन की भ्रांति होती है। निदाग मुनि ऋषभ देव जी महाराज के सानिध्य में पहुंचकर कहते हैं, भगवान कृपा करो, मुझे संसार सागर से पार होना है, आप कृपा करके मुझे संसार सागर से पार कर दो। ऋषभ देव जी कहते हैं, मुझे संसार ही नहीं दिखाई देता, मैं किस नौका के द्वारा तुझे संसार सागर से पार करूं। अरे सचमुच में संसार हो तो पार करना भी बनता है, बंधन हो तो मुक्ति भी सिद्ध होती है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो ये बंधन और मुक्ति दोनों ही मन की कल्पना होती है। जागृत में जो प्रपंच प्रभासत सो सब बुद्धि विलास बन्यो है, क्यों सपने मई भोगे न भोग तो एक चित्र विचित्र जन्यो है। लीन सुसुप्ति में मति होते ही वेद बगे एक रूप सुन्यो है, बुद्धि रचो जो मनोरथ मात्र सो निश्चल बुद्धि प्रकाश बन्यो है। अर्थात ये मन के चंचल होने से संसार की प्रतीति होती है। मन की शांत अवस्था में आज दिन तक किसी ने संसार का अनुभव, संसार का दर्शन किया ही नहीं। तो वास्तविक बात यह है, मन की कल्पना का नाम ही सब कुछ होता है। और जब ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या भस्मीभूत होती है, तो ये मन आदि तो सब उसी के कार्य है। जब अविद्या ही नहीं है तो फिर मन कहाँ पर। इसलिए जब तक अज्ञान होता है तब तक ही अज्ञान होता है, ऐसा अज्ञान होता है। ठीक है ना। तो विशेष बात यही है कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। अब देखो इसमें होता क्या है। पहले जो हमने भजन श्रवण किया था श्रद्धेय सत्यनारायण जी महाराज से, हमारे डावा हाथ को खेल मुक्ति मुट्ठी में। अब यहाँ पर जो ये बताया गया, इस भजन का तात्पर्य है जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद में। इसमें है ज्ञान के द्वारा जब अज्ञान की निवृत्ति होती है तो था तो पहले ही नित्य मुक्त, परंतु नित्य मुक्त पने का उनको अनुभव हो जाता है, या मैं बद्ध हूं, इस प्रकार की भ्रांति का निराकरण हो जाता है। और भ्रांति की निवृत्ति का नाम निवर्तिर आत्मा मोह से ज्ञातत्वेनोपलक्षित है। भगवान सुरेश्वराचार्य जी महाराज वार्तिक में लिखते हैं, अविद्या की निवृत्ति का नाम ही ज्ञान होता है। वास्तव में ज्ञान किसी को होता नहीं, मुक्त कोई होता ही नहीं, केवल बंधन की भ्रांति होती है। बंधन की भ्रांति का सम्यक प्रकाश है, अर्थात अधिष्ठान ज्ञान से बंधन की भ्रांति का निवृत्त होना ही मुक्तपना होता है, यही मुक्ति होती है। और अधिष्ठान ज्ञान के बिना यदि कोई किसी बंधन से मुक्त हो रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए मुक्त हो जाएंगे, सदा सदा के लिए कभी मुक्त हो नहीं सकते। ये थोड़ी विशेष बात है। जैसे रस्सी को जानने के पश्चात सर्प की जो भ्रांति निवृत्त होती है तो वह वास्तव में ठीक ठीक होती है, फिर उसे कभी भी किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होगी। और यदि कोई रस्सी को बिना जाने अपना दिमाग लगा करके विचार करे, सोचे, अरे भाई ये सर्प तो नहीं हो सकता, 1 घंटे से मैं देख रहा हूँ सर्प जो होता है वो एक गाय का दूध निकाले इतने में 4 घरों में घूम जाता है, ये सर्प नहीं होता है, हो सकता है ये तो माला हो। तो देखो सर्प की भ्रांति तो निवृत्त हो गई, परंतु दूसरी भ्रांति लग गई। अब वह सूंघने की कोशिश करेगा, जब सुगंध नहीं आएगी देखेगा, अरे ये भी माला तो नहीं है, हो सकता है ये जलधारा हो।
अरे जलता रहा तो पानी कब तक भरा रहेगा? फिर आगे रेत की लकीर हो सकती है, कोई डंडा हो सकता, अनेक प्रकार की भ्रांति। और वैसे देखा जाए तो सर्प की भ्रांति से मुक्त हुआ, पूर्ण रूप से नहीं हुआ, उसके अंदर भय रहेगा। अरे हो सकता सर्प बेहोश पड़ा हुआ हो और मैं इसे माला समझ करके पास जाऊं और उड़ करके गले में लिपट जाए या ऐसा वैसा कर दे, डर तो रहता ही रहता है। इसलिए सच्ची बात तो यह है, अधिष्ठान के ज्ञान से ही भ्रांति की मूल रूप से सम्यक प्रकाशे निवृत्ति होती है। बिना अधिष्ठान ज्ञान के विद्या एवं तन्मूलक संसार की अत्यंतिक निवृत्ति होती ही नहीं। ये समझो एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र है। इसीलिए तो बहुत सारे लोग कुछ का कुछ करके अपने को मुक्त पने का कर लेते अभिमान, हम तो मुक्त है, परंतु वास्तव में बिना अधिष्ठान ज्ञान के अर्थात बिना ब्रह्मात्म के ज्ञान के जो कल्पना होती है वह कोरी कल्पना मात्र होती है। इसलिए अधिष्ठान ज्ञान से जो निर्भयता आती है तो फिर कभी भी विचार करके देख लो, रस्सी को जब जान लिया जाता है उसके बाद में न तो सर्प की भ्रांति होती है, न माला की होती है, न दरार की होती, किसी की होती ही। फिर वो भले उस रस्सी को गले में डाल करके घूमे फिरे, उसके ऊपर जा करके सो जाए, फिर भी कोई समस्या नहीं होती है। तो कुल मिलाकर के बात यह, अधिष्ठान ज्ञान से जो निर्भयता जीवन में आती है वही यथार्थ हुआ करती है। तो मेन सूत्र तो है ये, और जिस समय ज्ञान होता है उसमें वह जीवन मुक्त हो जाता है। उसके लिए फिर कुछ भी करना, जानना, पाना, छोड़ना शेष रहता ही। भगवान शंकर उमा को समझाते हुए कहते हैं, क्या नाम अर्तेन्द्र तस्य कर्तकर्तस्य योगिन नेवास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चेन न स तत्ववित्। हे उमा, तो इस ब्रह्म विद्या से निशंक हो गए, उनके लिए कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है। और यदि कोई समझता नहीं नहीं मुझे ये करना शेष है, समझो उसने भी तक तत्व को जाना ही। तो वास्तव में देखा जाए तो सिद्धांत यह है, ज्ञान होने के पश्चात कुछ शेष रहता ही, परंतु होता क्या है, अध्यारोप कक्षा के अंतर्गत ये सिद्धांत नहीं है। अध्यारोप कक्षा के अंतर्गत तत्व ज्ञान होने के बाद में भी जीवन शेष रहता, खाना पीना, उठना बैठना, जगना सोना, ये सारा का सारा व्यवहार होता है। तो होता क्या है कि ये संसार के अनात्म पदार्थों के अंतर्गत पढ़ करके, इनके चक्कर में पढ़ करके, ये कहने का मतलब अपने को इधर उधर न कर बैठे। इसलिए हमारे महापुरुषों ने एक युक्ति निकाली और उस युक्ति का नाम होता है जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद। जीवन मुक्त तो आप उसी समय हो गए, परंतु जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद कैसे प्राप्त किया जाता, बस उसी के लिए ये भजन सुनाया गया। हमारा डावा हाथ को केवल मुक्ति, और डावा हाथ को केवल, इस दावे हाथ को खोल के देखेंगे तो क्या है, अरे इसमें तो ये केवल 5 अंगुलियां नजर आ रही और कुछ है ही नहीं। बस समझो ये 5 ही जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद के साधन है। कहते हैं पंच प्रयोजन पालना, हरदम रखना पास, जीवन मुक्ति हाजिर रहे, हो चरणों की दास, हो चरणों की दास, त्याग कभी नहीं जावे, देश विदेशा साथ इंद्रादि शरणे आवे। कुमार राम यूं कहते छोड़ो दे अध्यास, पंच प्रयोजन पालना, हरदम रखना पास। अरे ये 5 जो है, ये 5 कौन कौन से हुए? ज्ञान रक्षा, तप, विसंवाद अभाव, दुख निवृत्ति, सुख प्राप्ति, इनको वेदांत में 5 प्रयोजन कहते हैं। और ये 5 प्रयोजन जिसके पास में हो, समझो उनकी मुट्ठी में ही मुक्ति होती है। क्या होती है? बात ये है, अभी यदि इन 5 प्रयोजन का कोई पालन करेंगे तो सच्ची बात है, मुक्ति तो उनके पीछे पीछे। जैसे कोई छाया को पकड़ने के लिए दौड़े तो 1000 लाख करोड़ वर्ष तक क्यों न दौड़ता रहे, छाया कभी हाथ में आने वाली नहीं। और जिस क्षण वह उल्टा दौड़ने लग जाएगा, छाया तो बेचारी उसके पीछे पीछे चलेगी। ऐसे ही पंच प्रयोजन का जो पालन करेगा, उनके तो मुक्ति मुट्ठी में, उनके पीछे पीछे चलेगी। और यदि इनका नहीं करते हैं तो फिर काम चलने वाला नहीं। इसमें 5 का न बता करके एक बता देते। होता क्या कि कुछ सूत्र को थोड़ा जानना आवश्यक होता है, वरना संसार में लोग छोटी छोटी बातों में पागल होकर के इधर उधर भटकते रहते, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। विचार करके देख लेना, तुलनात्मक अध्ययन करके देख लेना कि वास्तव में अपने में कितनी सामर्थ्य है, कितनी नहीं है। तो होता क्या है,
वशिष्ठ जी महाराज और यह विश्वामित्र जी का थोड़ा प्रसंग है। तो विश्वामित्र जी महाराज के तप के प्रभाव से, तपोबल के प्रभाव से जितने भी बाकी थे वो सारे के सारे विश्वामित्र जी को ब्रह्म ऋषि कहा करते थे, परंतु वशिष्ठ जी महाराज उनको ब्रह्म ऋषि कहते ही नहीं थे, उनको राज ऋषि कहते थे। तो विश्वामित्र जी विचार करते करे तो क्या करें, ये एक ही कांटा, या तो इस कांटे को मूल सहित मिटा दिया जाए, फिर किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि मेरे को ब्रह्म ऋषि न कहे। तो विश्वामित्र जी अपने आप को ब्रह्म ऋषि कहलाने के चक्र में वशिष्ठ जी महाराज के 100 पुत्रों का वध कर दिया, 100 बेटों को मार दिया। फिर भी वशिष्ठ जी महाराज अपनी जीत पर अड़े हुए हैं। ऐसे उनको यही कहते थे, कहीं पर मिलते थे, और राज ऋषि, राज ऋषि का संबोधन सुन करके सब उनको ब्रह्म ऋषि कहते, और यदि राज ऋषि कहे तो उनके लिए शर्म की बात थी। एक बार विचार किया, ऐसे काम चलने वाला नहीं, ऐसी युक्ति निकालते हैं कि नहीं रहेगा, बांस नहीं बजेगी। तो पूर्णिमा की चांदनी थी, जाकर के उनके मकान के पीछे दुबक कर बैठ गए, कटार वगैरह लेकर के आज रात्रि को इनको ही सदा के लिए मिटा देते हैं। उसके बाद में फिर किसकी हिम्मत होगी कि मेरे को ब्रह्म ऋषि न कहे। तो होता क्या, वशिष्ठ जी महाराज और माता अरुंधति आपस में चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने विचार किया अभी नहीं, क्योंकि पहले उनको पता लग गया था। एक बार ऐसा प्रसंग उपस्थित हुआ कामधेनु के, तो कहने का मतलब वशिष्ठ जी महाराज के ब्रह्मपाश के सामने विश्वामित्र जी की अनंत सेना भी टिक नहीं पाई और सारे के सारे परास्त हो गए। उस समय विश्वामित्र जी ने ये कहा था, दिग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। अरे क्षत्रिय के बल को धिक्कार है, ब्रह्म विद्या का बल ही वास्तव में बल होता है। तो विचार किया, अभी ये जग रहे हैं, जगे हुए अपने काबू में नहीं आ सकते, इनको थोड़ा सोने दे, उसके बाद में इनका काम तमाम कर देंगे। तो बात अंदर हो रही थी तो आवाज तो बाहर थोड़ी बहुत आती, ध्यान दे करके सुनने लगे कि क्या चर्चा करते। मैंने इनके 100 बेटों को मारा, इसके बारे में चर्चा करे क्या और कुछ कर रहे हैं। अंदर वशिष्ठ जी महाराज अरुंधति को कहते हैं, अरुंधति आज की चांदनी जो है, आज का प्रकाश ऐसा चमक रहा जैसे विश्वामित्र की तपस्या चमक रही हो। अब बात ऐसी होती है कि चाहे कितना भी बड़ा दुष्ट क्यों न हो, जब ऐसी बात सुनी तो उनके हाथ से कटार नीचे गिर गई और वो जाकर के विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और जैसे साष्टांग दंडवत करते हैं, वशिष्ठ जी कहते हो ब्रह्म ऋषि। उसी समय उनको ब्रह्म ऋषि संबोधन कर दिया। तो विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान यदि ये पहले कह देते तो 100 बेटे भी नहीं खोने पड़ते, और अब मैं तो आज आपका भी काम तमाम करने आया हूँ। वशिष्ठ ने कहा, भाई तुम पहले इसके लायक नहीं थे, आज तुम्हारे में वह लक्षण मुझे दिखे, इसलिए मैंने तुम्हारे को ब्रह्म ऋषि से। इसको शास्त्रों में कहते हैं विषमवाद भाव। ध्यान देख के सुनना, क्या है। अभी 5 प्रयोजन बताया ना, 5 मुक्ति मुट्ठी में। तो मुट्ठी में क्या, ये 5 उंगलियां, 5 का नाम बता दिया, जिसमें से तीसरे नंबर का साधन है ज्ञान रक्षा, तप, विषमवाद अभाव, दुख निवृत्ति, सुख प्राप्ति। ज्ञान रक्षा के अंतर्गत बुद्धि में 2 प्रकार के दोष होते हैं, उन 2 प्रकार के दोषों का निराकरण होता है। उनके लिए फिर वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करना होता है। जैसे खेत की रक्षा बाढ़ करती है, वैसे ही यहाँ पर निरंतर आत्मचिंतन से तात्पर्य होता है। इसको ज्ञान रक्षा कहते हैं। तप का अर्थ होता है मन और इंद्रियों की एकाग्रता, इसको परम तप कहते हैं। और विषमवाद भाव का मतलब अभी ये बताई दिया। द्रौपदी ने भी 5 बेटों को मार दिया अश्वत्थामा ने, फिर भी उन्होंने उनको क्षमा कर दिया। ऐसे ही अपने प्रतिकूल व्यवहार होने पर भी समभाव में स्थित रहते हुए उसको क्षमा कर देना, इसको कहते हैं विषमवाद भाव। आजकल तो कोई छोटा मोटा गड़बड़ घोटाला हो जाए तो कहने का मतलब मूल सहित तो उनको न मिटा दे तब तक शांति। हाँ, कोई एक गाली निकाले तो 50 गाली न निकाले तब तक। तो ये साधकों की, सत्संगियों की पहचान नहीं होती है। एक बार एक महात्मा के कोई 2 शिष्य काम में भिक्षा के लिए गए। तो क्या होता है कि सभी एक जैसे तो होते नहीं। एक घर के बाहर गए तो
घर वाले ने 150 गालियां निकाल दी, भीख मंगे न मालूम समाज के ऊपर बहुत है, ऐसे वैसे ऐसे करके 150 गालियां निकाल दी, उनके गुरुजी को भी निकाल दी। तो 2 साधकों में से एक साधक से रहा नहीं गया और उसने भी एक गाली निकाल दी। अब वापस गए आश्रम पर, दूसरे साधक ने कह दिया गुरुदेव आज इसने गाली निकाली। तो कहा बेटे क्या तूने सच में गाली निकाली? गुरुदेव मैं क्या करूं, उसने सामने वाले ने 100 गाली निकाली, इसलिए मुझे भी गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने भी एक गाली निकाल दी। कहा बेटे ये तो बहुत बुरा हो गया, बहुत गलत बात है, तुझे विचार करना चाहिए। वो तो संसारी, उनको तो नरक में जाना, उनको पतन के रास्ते पर जाना। वो क्या 1000 लाख करोड़ गाली निकाली तो भी निकाले, तेरे से एक गाली भी यदि निकली तेरे मुंह से तो तुझे विचार करना चाहिए कि मेरे से एक गाली निकली तो भी कैसे निकली। अब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, जवाब नहीं है कि उसने 100 निकाली इसने इसलिए मैंने भी निकाल दी। अरे उसे तो पतन के रास्ते पर जाना है, तुझे तो जीवन को धन्य बनाना है। इसलिए कहने का मतलब कौन क्या कर रहा है इसको लेकर के दिमाग खराब करने की आवश्यकता होती नहीं है। साधन भजन करने के लिए अपने जीवन का लक्ष्य निश्चय करके संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके उनकी मर्यादा में रह करके जो विचार करते हैं वही अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। तो जो इस प्रकार से अपने जीवन को बनाएंगे, सचमुच में देखा जाए तो तत्व दृष्टि से बंधन की सत्ता ही नहीं है, कोई बंधा हुआ है ही नहीं। जो अपने को बंधा हुआ समझता ही है, कहने का मतलब एक प्रकार से साइकोलॉजी है। पापी सर्वत्र पाप मान सकते, पापी सबको पापी समझता है। युधिष्ठिर जी को कहा गया एक पापात्मा ढूंढ करके लाओ, तो पूरे सुबह से शाम तक पूरे नगर में घूम करके आ गए, एक भी पापात्मा नहीं मिला। और दुर्योधन को कहा एक पुण्यात्मा ढूंढ करके लाओ, तो सुबह से शाम तक। अरे विचार करके देखो, युधिष्ठिर को कोई पापात्मा नहीं मिला, इसका मतलब दुर्योधन के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता थी क्या? उसे तो तुरंत मिल जाना चाहिए था ना। और दुर्योधन की दृष्टि से देखा जाए तो युधिष्ठिर को तुरंत मिल जाना चाहिए। तो कहने का मतलब युधिष्ठिर को कोई पापात्मा नहीं मिला और दुर्योधन को कोई पुण्यात्मा। तो बस जैसी जिनकी दृष्टि होती है, ये तो दृष्टि सृष्टिवाद का सिद्धांत होता है। जो जिस प्रकार की कल्पना करता, यदि रस्सी में सर्प की कल्पना करेगा तो सर्प है, माला की करेगा तो माला है। इसी प्रकार से इस नाम रूपात्मक प्रपंच के अंतर्गत जो जैसी कल्पना करेगा उसको संसार वैसा ही। भगवान राम और कृष्ण आदि किसी को तो भगवत रूप में अनुभव हो रहे थे और कोई उनको क्या कहा, कुछ का कुछ समझ रहे थे या नहीं समझ। तो जो जिस भाव से बैठता है उनको उसी भाव से ये शास्त्रों की व्यवस्था है। इसको शास्त्रों में कहते हैं अनुकूल प्रतिकूलाभ्याम व्यवस्था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो ब्रह्म विचार करते हैं तो निश्चित रूप से उनके जीवन को वो धन्य कर ही लेते हैं। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। महाराज माँ के